भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर ऑल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानती हैं, आज से ये अगस्त महीना आपका समाप्त हो जाएगा और कल सितंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरे सितंबर महीने भर आपको क्या करना है और उसके बारे में एक नया सरकारी आदेश कल 30 अगस्त को ये जारी कर दिया गया है। प्रेषक में है आपकी अनामिका सिंह जी, जो कि हैं सचिव हैं उत्तर प्रदेश शासन में। उन्होंने इस आदेश को समस्त मंडलायुक्तों को उत्तर प्रदेश में और समस्त जिलाधिकारियों को भी उत्तर प्रदेश में यह लेटर भेज दिया है। तो आइए इस लेटर पर हम लोग फोकस करते हैं। इस लेटर का जो विषय है वो है 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह के सफल आयोजन के संबंध में। तो 1 से लेकर के 30 सितंबर यानी अगले पूरे महीने भर आपको क्या करना है, पोषण माह के रूप में उसका पूरा विस्तृत दिशा निर्देश आया है। सभी बहनें वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा सुनेंगी ताकि पूरे जो है अगले महीने जो कि कल से स्टार्ट हो जाएगा उसमें क्या और कैसे करना है, जिसके बारे में क्या क्या दिशा निर्देश है और क्या इसमें प्रावधान है। तो आइए बढ़ते हैं। तो देखिए यहां पर इनका कहना है कि राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सितंबर महीना अगला वाला मनाया जाएगा, इसके यहां पर निर्देश आए हैं। तो अगला पॉइंट इनका है कि पोषण अभियान एक बहुमंत्रालयी कन्वर्जेंस मिशन है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन सुपोषण भारत यानी कुपोषण मुक्त भारत जिसको कह सकते हैं उस पर यह आधारित है। और पोषण अभियान के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए जन आंदोलन और समुदाय भागीदारी ये भी आवश्यक उसके घटक हैं। उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 2018 से प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में सभी हितधारकों के अभिसरण के माध्यम से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। इसी क्रम में पंचम राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2022 में मनाए जाने का निर्णय इस बार लिया गया है, जिसमें कन्वर्जेंस विभाग के समन्वय से ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में गठित ग्राम पंचायत की विभिन्न समितियों के माध्यम से पोषण पंचायत जो है आयोजित करते हुए पोषण अभियान को जन आंदोलन से जन भागीदारी की ओर उन्मुख किया जाना है। तो गांव में आपके ग्राम प्रधान हो गए, उनके जो भी जितने भी मान लीजिए पंचायत स्तर पर समितियां चल रही होंगी, जैसे बहुत सी समितियों में आप सब बहनें जुड़ी हैं अध्यक्ष के रूप में, तो वो सब समितियों को बुलाया जाएगा, मीटिंग कराई जाएगी और इस पर जो है चर्चा की जाएगी। अब आगे देखो इसमें क्या लिखा है कि महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा पोषण 2.0 के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसमें पोषण पंचायत, पोषण जन आंदोलन तथा कन्वर्जेंस के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्र को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की प्रक्रिया पर विशेष महत्व दिया गया है। तीसरा इन्होंने दिया है कि भारत सरकार से प्राप्त जो 0 यानी 2.0 यानी 2.0 जिसको कहते हैं दिशा निर्देश के क्रम में इस वर्ष के पोषण माह का मुख्य जो फोकस रहेगा वो अंतर विभागीय कन्वर्जेंस स्थापित करते हुए इस पंचायत के स्तर पर पोषण गतिविधियां संपादित जो है कराई जानी है। तो सितंबर में आयोजित होने वाले पोषण माह की कुछ थीम यहां पर दे दी गई है, जैसे कि महिला और स्वास्थ्य यहां पर एक थीम है, बच्चा एवं शिक्षा पोषण भी और पढ़ाई भी एक थीम है, एक लैंगिक संवेदनशीलता आधारित पेयजल संरक्षण तथा प्रबंधन एक थीम है, जनजातीय क्षेत्रों में महिलाओं एवं वहां पर जो है बच्चों के लिए परंपरागत खाद्य समूहों का प्रोत्साहन, यहां पर एक ये इस तरह से यहां पर थीम दे दी गई। तो इस तरह से आपकी थीमें आई हैं। अगले पेज पर आते हैं और आपको बताते हैं। अगला पेज है कि उक्त सभी थीम पर कार्य करने हेतु आईसीडीएस के साथ साथ अन्य विभाग जैसे कि आपका स्वास्थ्य हो गया, पंचायती राज हो गया, शिक्षा हो गया, नमामि गंगे हो गया, ग्रामीण जलापूर्ति हो गया, ग्राम्य विकास हो गया, इन सब की भी इसमें अहम भूमिका रहेगी और दिशा निर्देश के साथ में विभागीय गतिविधियों के लिए भी यहां पर प्रेषित किया जा रहा है। तो पोषण माह के दौरान संपादित की जाने वाली गतिविधियों को अब हम सब लोग जानेंगे। जैसे कि पहला यहां पर पॉइंट है पोषण पंचायत का गठन और क्रियाशीलता तथा पोषण पंचायत के माध्यम से पोषण गतिविधियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित
सुनिश्चित करना। तो पहले आप इस वाले पहले पॉइंट को देख लीजिएगा। तो पोषण पंचायत का मुख्य उद्देश्य गांव की महिलाओं को क्या करना है, उनको सशक्त बनाना है और उनको स्वयं और अपने समुदाय के बच्चों और किशोरियों और अन्य महिलाओं को पोषित और स्वस्थ रखना है। पोषण पंचायत को क्रियाशील बनाने के लिए 2.0 के दिशा निर्देश तथा राज्य की स्थिति के दृष्टिगत निम्न कार्रवाइयां की जानी है। जैसे पोषण पंचायत का गठन, अगर नहीं है तो वो कर लो। इसकी अध्यक्षता ग्राम समुदाय की एक अथवा स्थानीय महिला होंगी और ग्राम प्रधान यदि महिला हो तो उनके माध्यम से अथवा ग्राम सभा की किसी एक महिला सदस्य की अध्यक्षता में पोषण पंचायत का गठन किया जाएगा। पोषण पंचायत के सदस्य के रूप में 10-15 महिलाओं को नामित किया जाएगा। ये महिलाएं आईसीडीएस विभाग की लाभार्थी महिलाएं अथवा आंगनबाड़ी केंद्र के लाभार्थियों की अभिभावक ये हो सकती हैं। जैसे अब आंगनबाड़ी की लाभार्थी महिलाएं यानी गर्भवती या धात्री हो गई, अगर वो नहीं तो फिर और उनमें कौन, यानी वो भी शामिल होंगी और कौन शामिल होगा, और जो आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सब की जो है माताएं वो भी शामिल हो जाएंगी। यहां यानी उनके वो अभिभावक हो गए एक तरह से माता पिता। यहां यह भी आवश्यक है कि यह महिलाएं समुदाय के जो है वंचित समूह से हों, जिससे कि उनके प्रतिनिधित्व में समस्याओं का निराकरण हो सके। जैसे कुछ निचले तबके के जो लोग होते हैं जिनको जो है समाज का एक हिस्सा दबा करके रखता है, अब बेचारे ऐसे दबे लोगों को भी वहां से भी कोई ना कोई एक उनका भी कैंडिडेट होना चाहिए ताकि वो अपने लोगों की बात को रख पाए। अब पोषण पंचायत ग्राम सभा के अधीनस्थ समिति के रूप में वो कार्य करेंगी। पोषण पंचायत के सदस्य प्रत्येक माह बैठक का आयोजन करेंगे। इस बैठक में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती की प्रतिभागिता अनिवार्य होगी। आशा कार्यकर्तियों को भी बैठक के लिए आमंत्रित वहां पर किया जाएगा और पोषण पंचायत की बैठक में निम्न बिंदुओं पर भी चर्चा होगी। तो देख लो किन किन बिंदुओं पर आपके पोषण पंचायतों में चर्चा होगी। पोषण पंचायत के सदस्यों द्वारा कम वजन के जो शिशु होंगे, सैम मैम होंगे, गंभीर अल्प वजन वाले होंगे, इनकी पोषण श्रेणी के स्तर में बदलाव की जानकारी ली जाएगी। पोषण पंचायत के सदस्य अनुपूरक पुष्टाहार की गुणवत्ता, उसके नियमित वितरण की निगरानी भी करेंगे। गर्भावस्था के समय कितनी गर्भवती महिलाओं की सतत वजन जांच हुई है, कितनी महिलाएं कुपोषित हैं, प्रथम त्रैमास में बीएमआई 18.5 से कम रहा अथवा एनीमिया से ग्रसित हैं, कितनी महिलाओं को स्वास्थ्य जांच के लिए साथ साथ पोषण परामर्श दिया गया, इसकी भी जानकारी ली जाएगी। और नवजात शिशुओं के साप्ताहिक वजन उनके घर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती आशा द्वारा किए गए गर्भभ्रमण की स्थिति का आकलन होगा। और जन्म के समय कम वजन 5 वर्ष से कम आयु के जो कुपोषित बच्चे हैं उनकी संख्या, उनके कारणों, पोषण व्यवहारों में कमी, सेवाओं में पहुंच और उपलब्धता, इन सब चीजों पर वहां पर डिस्कस किया जाएगा, यानी चर्चा की जाएगी। अब चलते अगले पेज पर। अगला पेज यहां आता है मासिक आयोजित होने वाले जो समुदाय आधारित गतिविधियां हैं उनसे जुड़ा हुआ कुछ, और फिर है पोषण माह की मुख्य गतिविधियां क्या है। तो पोषण अभियान का शुभारंभ ये पोषण माह के प्रथम के दृष्टि से वहां पर होगा, जिसमें जो है यहाँ पर जन प्रतिनिधियों को वहां पर बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर संभव अभियान में क्या है, स्वास्थ्य, पंचायती राज, खाद्य एवं रसद, ग्राम्य विकास, इन सबसे सहयोग लिया जाएगा इन विभागों से संभव अभियान में। तो माह सितंबर 2022 में संभव अभियान का पहला चरण समाप्त होगा। कब? जुलाई से सितंबर के मध्य संभव अभियान का क्रियान्वयन पूरे देश में किया गया है। तो आपका सितंबर तक ये खत्म हो जाएगा। अब सितंबर से आप अपना ये वाला मनाएंगी। तो इसमें इनका कहना है कि जिन जनपदों से अपेक्षा है कि जून जुलाई 2022 तथा सितंबर माह में चिन्हित किए गए सैम मैम गंभीर अल्पवजन वाले बच्चे थे, उनको विभागों के साथ में समन्वय, आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य जांच, संदर्भन, समुदाय आधारित देखभाल, राशन कार्ड, मनरेगा, जॉब कार्ड, इन सब की उपलब्धता भी उनसे सुनिश्चित की जाएगी। और साप्ताहिक गृह भ्रमण समुदाय बैठकें आयोजित की गई हों। जुलाई अगस्त में साप्ताहिक जो यहाँ पर थीम के अनुसंभव अभियान में संदेश दिए गए हों और जनपदों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का उनको वहां पर वो सब प्रेषित किया गया हो, और संदेश जो भी है जनपदों द्वारा पोषण माह के दौरान पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं। और यहाँ पर इन कारकों के लिए साथ उनको जोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पर साफ सुथरा ये बात है कि संभव अभियान में जो आपने चुना था जिनको या जिनको भी कुपोषण से सुपोषण करने की दृष्टि से कार्य किया था, तो उन सबका यहाँ पर मूल्यांकन भी एक तरह से हो जाएगा, उन पर भी चर्चाएं होंगी। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का भी सहयोग सैम मैम बच्चों की जांच के लिए वहां पर लिया जा सकता है। और 25 से 30 सितंबर के मध्य में वजन सप्ताह का फिर से आयोजन करवाया जाएगा। तो ध्यान देना, सितंबर में 25 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में वजन सप्ताह मनाया जाएगा। तो ध्यान देने लायक बात है। वजन सप्ताह की समस्त सूचना पोषण ट्रैकर ऐप पर एमपीआर में भी इन सब में अंकित की जाएगी। तो यह भी यहां पर जरूरी है। अब स्वास्थ्य बालक बालिका एक प्रतियोगिता भी कराई जाएगी। तो स्वस्थ बालक बालिका जो स्पर्धा प्रतियोगिता होती है वो उसका भी आयोजन होगा। इसके बारे में भी यहां पर दे दिया गया है।
तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से वृद्धि निगरानी का कार्य जो है यहाँ पर शहर वाली जो मलिन बस्तियां हैं उनमें वहां पर वो दोनों जगह किया जाएगा। अब वजन सप्ताह के आयोजन के पश्चात बच्चे यहाँ पर जो है स्वस्थ सुपोषित हैं उनके बारे में उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा। और मासिक वृद्धि निगरानी यहाँ पर 5 अंक इसके लिए कुछ यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं वो दिए जाएंगे। बाकी देखिएगा यहाँ पर क्या है, व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ हाथ, नाखून काटना, ये सब 10 अंक इसके हैं। पोषण श्रेणी यानी ऊंचाई लंबाई के सापेक्ष वजन जो लगातार सामान्य श्रेणी में हो अथवा सैम से मैम या फिर मैम से सामान्य श्रेणी में आए हो वो यहां पर 10 अंक उनको। आहार की स्थिति 6 माह तक केवल स्तनपान, 6 माह से 3 वर्ष के प्राप्त होने वाले अनुपूरक पुष्टाहार का नियमित सेवन और 3 से 5 वर्ष के बच्चे प्राप्त होने वाले अनुपूरक पुष्टाहार का नियमित सेवन, आंगनबाड़ी केंद्र पर उनकी उपस्थिति भी हो। 10 अंक इसके वहां पर आयु के अनुसार मिलेंगे। आयु आधारित टीकाकरण उसमें 10 अंक और यहाँ पर डिवर्मिंग के लिए 5 अंक, कुल 50 अंक यहाँ पर ये दे दिए गए हैं। तो ये अंकों का भी एक आपका खेल चलेगा जो कि स्पर्धा कार्यक्रम में यहां पर जो है ये इससे काउंट किया जाएगा। तो यहां पर ये आप देख सकते हैं जन जागरूकता बढ़ाना है लोगों में, इसलिए ये स्पर्धा कराई जाती है। ठीक, तो यहां पर ध्यान देना। अब जिस बच्चे को पुरस्कृत किया जाना है उसका चयन करने के लिए निम्न सदस्यों को ग्राम स्तर पर नामित किया जाएगा, जैसे ग्राम सभा के प्रतिनिधि, पोषण पंचायत के सदस्य, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका, एएनएम और आशा, स्थानीय शिक्षक। ग्राम पंचायत स्तर पर पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में 2 अक्टूबर 2022 को आयोजित किया जाएगा। तो जो पुरस्कार बांटने वाला कार्यक्रम होगा वो इस महीने के यानी अगला जो महीना आएगा सितंबर, उस महीने के बाद 2 अक्टूबर के दिन यहां पर पुरस्कृत उनको किया जाएगा। अब देखो स्कूल जो है यहाँ पर केंद्रित गतिविधियां जो होती हैं शिक्षा विभाग के सहयोग से कराई जाती हैं उसके बारे में बोल रहे हैं कि स्कूलों में पोषण मेले का आयोजन होगा, निबंध प्रतियोगिता होगी, खिलौने के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी, रेसिपी प्रतियोगिताएं होंगी और पौष्टिक खाद्य पदार्थों की जानकारी दी जाएंगी। और यहाँ पर बच्चों के माध्यम से तिरंगे को बढ़ावा देना, इंद्रधनुषी जो है थाली बनवाना, ये सब आपका स्कूल में जो है गतिविधियां कराई जाएंगी। अब आंगनबाड़ी केंद्र तथा समुदाय जो है भूमि, इस पर पोषण वाटिका को बढ़ावा देना, ग्राम विकास विभाग, उद्यान विभाग, पंचायती राज विभाग, इन सबसे वहां पर समन्वय और स्थापित सहयोग लिया जाएगा। अब देखो इनमें पोषण वाटिकाएं हैं, फल सब्जियां हो गई, सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए, इनके कुछ जो स्रोत हैं उनका नियमित सेवन करने के लिए बोला जाएगा, पोषण के लिए बहुत जरूरी है, इन सब के बारे में। तो यहां पर आपके इन सब का भी सहयोग लेकर के चीजें कराई जाएंगी। आंगनबाड़ी केंद्र के समीप अगर कोई जगह खाली पड़ी है तो उसमें आप पोषण वाटिकाएं लगा सकते हैं। तो ये सब चीजें हैं। अब गृह भ्रमण व केंद्र आधारित गतिविधियां वो भी यहां पर कराई जाती हैं, आंगनबाड़ी बहनों के द्वारा गृह भ्रमण का कार्य किया जाता है। इसके साथ ही जो है यहां पर इन चीजों का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब यहां पर इनका यह भी कहना है कि जो है गृह भ्रमण व केंद्र आधारित गतिविधियां, इन पर मुख्य फोकस आखिरी त्रैमास की गर्भवती महिलाएं, नवजात शिशु, 0 से 6 माह के कम वजन के शिशु, बच्चे, ये सब और स्वयं गंभीर अल्प वजन वाले ऐसे लोगों को वहां पर लिया जाता है। तो गृह भ्रमण में हमेशा उन लोगों का उन पर फोकस होता है जो कुपोषण की श्रेणी में हो या जिनको दिक्कत हो कोई, तो जिनके घर आपको सलाह देना समय पर जरूरी है, ऐसे लोगों के लिए जो गृह भ्रमण आवश्यक होते हैं। बाकी जैसे मान लीजिएगा कोई किसी के यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बढ़िया सोच, सब कोई दिक्कत वाली चीज नहीं, तो वहां पर वो बाद का मैटर होता है, पहले जिसको जरूरी है उसके यहाँ। अब देखो और वो भी आपके पोस्टर ट्रैकर पर आते रहते हैं। जब आप सब सही सही कार्य करेंगी, कौन क्या है, किस श्रेणी में है, किसको कितने महीने हो गए, क्या हुआ, तो उस हिसाब से आपको गृह भ्रमण वो खुद ही लगाते रहेंगे। अब देखो यहाँ पर आगे क्या आया है, पोषण रैली हो गया, जल संरक्षण हो गया और यहाँ पर रेसिपी प्रतियोगिताएं हो गई, इन सबको भी आयोजित उनको किया जाएगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इसका जन जागरूकता आंदोलन भी करवाया जाएगा। सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार जो है सूचना विभाग से भी ये करवाया जाएगा। ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इन सब पर पोस्टें वगैरह भी डाली जाएंगी और इनका भरपूर जो है जन जागरूकता में जो है वो किया जाएगा, काम में लाया जाएगा। जन आंदोलन के माध्यम से भी वहां पर जन संवेदीकरण कराया जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों का यहाँ पर सामुदायिक हो गया यहाँ पर और रेडियो चैनल हो गए, इन सब पे जो है वहां पर ये चीजें चलाई जाएंगी, तो हर तरीके से। बाकी देखो सभी संघों, कर्मचारी, शिक्षक, डॉक्टर, किसान, व्यापार, इन सब वाले से जो है अपना अपने वहां प्रचार प्रसार के लिए इन सब का भी समर्थन लिया जाएगा। अब कोविड-19 प्रोटोकॉल वाली जो गतिविधियां होंगी उनका भी वहां पर जो है कार्यक्रम करवाया जाएगा और 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको आवश्यक पोषण स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों में छोड़ करके घर पर रहने की सलाह दी जानी चाहिए। इस तरह से कुछ चीजें आई हैं। अब राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन में इस तरह से आप लोगों को ध्यान देना है। और आंगनबाड़ी बहनों, अब सारी जानकारी आपको हो गई है और यहाँ पर एक डैशबोर्ड भी है, poshanabiyan.gov.in, एक पोर्टल टाइप का वेबसाइट, तो
जिस पर ये चीजें सारी विभाग हैंडल करता है। अब देखिए यहां पर समस्त जो है विभागों को इसके लिए आदेश दे दिया गया है। अनामिका सिंह जी हैं, आपकी सचिव हैं, उन्होंने ये लेटर जारी किया है। तो आज सुबह का ये जरूरी था, इसलिए आपको भेज दिया है। अब ये देखिएगा यहाँ पर कुछ प्रतिलिपियां हैं जो कि सबको भेज दी गई हैं, हर एक जो है सचिव को, मुख्य सचिव को, निदेशकों को, हर जगह यहाँ पर भेज दी गई है। तो सब कोई सहयोग अपना अपना करेगा। जानकारी को बबली यादव बहन रायबरेली से आती है, उन्होंने इस मैटर को भेजा था और उनके अलावा भी बाद में सुबह तक बहुत सी बहनों ने बाद में भेजा, लेकिन पहले इन्होंने भेजा था। तो देखिए आज का ये वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज ये थोड़ा लंबा चौड़ा मैटर था, इसलिए एक